आज क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा रसना में किस तरह का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, क्या रहा? आज हमारे विधानसभा में श्रीनाथ बाबा हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और ये हमारे पूरे विधानसभा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है एवं गर्व की बात है कि आज ये इतने बड़े हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। जो कई लोगों को यहाँ से जो उपचार कराने जो बाहर जाते हैं उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे उपचार यहाँ पे हो जाएंगे, सारे जाँच भी यहीं पे हो जाएगी। तो विधायक जी स्वस्थ रहे, क्या आपको संदेश दिए इस क्षेत्र के लोगों को? क्या जैसे आपने मंच से कुछ पढ़ा, उनकी लाइन कुछ पढ़ा, क्या कहा? जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने हमसे ये कहा कि ये हॉस्पिटल हमारे विधानसभा के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मिसाल बन के आएगा। हमारे विधानसभा के लोग जो कि कहीं बाहर जाके कभी भी इलाज कराता है, कभी कहीं मऊ जाता है, कभी बनारस जाता है, तो उनको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो सारे उपचार यहीं हो जाया करेंगे और ये हमारे विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस तरह से विधायक जी का सपना था कि रसना में एक जो CSC है उसका एक पूरी तरह से भव्य हो, बलिया से भी बड़ा हो, लोगों के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सौगात मिले, तो इन प्रकरण किसी कारण वो नहीं हो पाया, अदृश्य शक्तियाँ के कारण नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाया, अभी भी उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कुछ बाधाएं बीच में आ गई थी और कुछ बाधाएं लोग बन के आ गए थे, तो वो उसको होने नहीं देना चाह रहे थे। कभी कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो बहुत लोग उसको होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पिताजी के प्रयास से और हमारे प्रयास से हमने माननीय मुख्यमंत्री से खुद अनुरोध किया है और निवेदन किया है, बहुत जल्दी उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा और बहुत जल्दी वो भी आप लोग को हम डिलीवर कर देंगे। उन बाधाओं को क्या संदेश चाहेंगे, अच्छे शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक अच्छे नेक काम में बाधाएं डाल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के दुष्ट ही कह लीजिए वो व्यक्ति हो, जो ऐसे कामों में, नेक कामों में बाधाएं डालते हैं, तो क्या संदेश रहेगा, अच्छा संदेश? ऐसे लोगों को मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा, बस सभी को ये संदेश देना चाहूँगा जब कोई अच्छा कार्य करता है उसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हमने यहाँ रसरा से बाहर निकल से बहुत लोगों को बताया कि हम रसरा में CHC का एक ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नई नई मशीनरी देने जा रहे हैं, तो बहुत लोगों ने, बहुत विधायक, बहुत मंत्री लोग ने ये भी बोला कि नहीं, ऐसा अगर हमारे विधानसभा में कोई आगे करेगा तो हम उसका ढोल बाजे से मतलब स्वागत करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई सरकारी चीज़ को अपने पैसा लगाकर वो उसको कायाकल्प करा रहा है। तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि बाधाएं बनना तो खैर सबके उसमें होता है, छोटा काम है बाधाएं बनना, लेकिन उनका ही, उन लोगों का भी आशीर्वाद रहता है, तो उन लोगों के भी आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपसे अस्पताल की सुविधाओं में और यहाँ की प्राइवेट सुविधाओं में क्या अंतर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा है नहीं कि यहाँ पे जब इलाज होगा तो कोई बिना पैसे के भी आएगा तो उसका भी इलाज यहाँ से होके जाएगा। यहाँ पे भैया जो की बात हुई थी हमारी, जब उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ से बिना इलाज से किसी को नहीं भेजा नहीं जाएगा, सारी इलाज यहाँ पे होंगी। आने वाले समय पे जो इलाज हमारे बनारस में हो रही है, आने वाले समय पे वो भी सारी इलाज यहाँ पे हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभी आपकी मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हुई, क्या सौगात मिलने वाला है रसना? देखिए, महाराज जी से जब मुलाकात करने गए थे हम, कुछ ऐसे खास बातचीत नहीं हुई थी, बस इसलिए पिताजी का स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जानने के लिए चिंतित थे वो, बस इसके लिए मुलाकात हुई। दूसरे में हमने अनुरोध किया था कि हमारे पिछले साल हमारे जन्मदिन पर हमें पिताजी ने एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए उनको आशीर्वाद चाहिए था। रसला विधानसभा के लोगों के अंदर है कि CHC को हाईटेक बनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा रोका जा रहा है? जनता उनका नाम जानना चाह रही है और कौन से लोग हैं ये? माफ़ कीजिएगा, ऐसा हमें भी नहीं पता कौन है वो लोग, क्योंकि जब बाधाएं आती हैं तो बहुत जगह से आती हैं, तो उनका नाम हम उस पर फोकस नहीं करते हैं कौन है वो, हम उस बाधाओं को क्लियर करने में हम फोकस करते हैं। अच्छा, आज का जो शुभ आज घड़ी है, आज इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, इसके ऊपर आप इस क्षेत्र के लोगों को के लिए क्या संदेश देंगे? हम अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पे 100 बेड का श्रीनाथ बाबा का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और हमारे पूरे विधानसभा को एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। जहाँ पे कई हॉस्पिटल में जाते हैं लोग तो सीधा हो जाता है कि आप मऊ जाइए, वहाँ इलाज होगा। अब किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, अगर इमरजेंसी होती है तो मऊ जाना संभव नहीं है, उसका बीच रास्ते में भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा ये हॉस्पिटल है जो यहाँ पे आके लोग इलाज करा सकते हैं और आने वाले समय में हमारा पूरा विश्वास है कि
आने वाले समय में ये हॉस्पिटल और भी बहुत आगे जाएगा। ये हॉस्पिटल किन किन चीज़ों से लैस है? माफ कीजिए, ये हॉस्पिटल किन इसमें यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं सर? सुविधाएं का पूरा डिटेल है हमारे भैया। सब चीज़ है। हाँ, एक चीज़ ये बताइए, राजनीतिक अखाड़ा में जिस तरह से पहलवान आते हैं, नए नए पहलवान आते हैं, तो क्या लगता है कि रसना विधानसभा में के राजनीतिक क्षेत्र में नए पहलवान का आगमन होने वाला है? मेरे हिसाब से तो कोई नया तो भी आने वाला नहीं है। अभी तो हमारे पिताजी चल रहे हैं, बस वही आगे हमेशा वही रहेंगे। सर, जनता चर्चा करेगी यूके जी इस बार नए चेहरा होंगे? हमें इसके बारे में चेहरा तो ठीक है भैया। ठीक है सर, थैंक यू।